अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामा जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरु राज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्व विचार में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी पृष्ठ संख्या 37 गुजराती में 35। प्रस्तावना में षड द्रव्यों का चिंतन चल रहा है। उसमें आज अधर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय से ठीक विपरीत स्वभाव वाला अधर्मास्तिकाय नाम का द्रव्य भी आगम में कहा गया है। यह गतिशील जीव और पुद्गलों को स्थिर होने में निमित्त है। यह भी अमूर्तिक है, असंख्यात प्रदेशी है, एक है, अखंड है और लोक में सर्वत्र व्याप्त है। इसके बिना गतिशील जीव और पुद्गल स्थिर नहीं हो सकते हैं, गति ही करते रहेंगे। अब जो गति कर रहा है उसको स्थिर होने में जो सहायता करता है, निमित्त है। सहायता करता का मतलब निमित्त है। सहायता का मतलब हमेशा समझना, निमित्त। सहायता शब्द का ही अर्थ है कि जो वो पदार्थ नहीं है, दूसरा है, और दूसरे के निमित्त से जो भी उस पदार्थ का परिणमन हो रहा है वो सहायता कहलाता है। तो अधर्मास्तिकाय है वो गतिशील जीव और पुद्गलों को स्थिर होने में निमित्त है, जो गति कर रहे हैं और फिर स्थिर होना चाहते हैं। पहले से अनादिकाल से स्थिर है, उनमें उसमें कोई निमित्तपना नहीं उसका। जैसे अनादिकाल से कौन स्थिर है?
यहाँ आकाश काल में तो अधर्मास्तिकाय को कहा ही नहीं है, यहाँ तो जीव और पुद्गलों में ही कहा है। अधर्मास्तिकाय स्थिति में सहायक किसके है? केवल जीव और पुद्गलों में ही है। अनादि से जो पुद्गल स्थिर है, कौन स्थिर है? जो पुद्गल, मेरू पर्वत। गुड। मेरू पर्वत अनादि से स्थिर है, उसमें अधर्मास्तिकाय का कोई रोल नहीं। अकृत्रिम चैत्यालय हैं, वो अनादि से स्थिर हैं। जो जिस जगह है वो उसी जगह है अनादिकाल से, उसमें अधर्मास्तिकाय का कोई भूमिका नहीं। पर जो गति कर रहे थे और फिर स्थिर है, उनमें सिद्ध भगवान में अधर्मास्तिकाय निमित्त है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं? ऐसा नहीं है, वो स्थिर ही पहले से नहीं है। पहले वो चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहे थे और बाद में स्थिर हुआ, इसलिए गति करते के हुए जो स्थिर होना चाहते हैं उसमें अधर्मास्तिकाय निमित्त है। हाँ, अधर्मास्तिकाय से ही तो वो स्थिर है, नहीं तो ऊंचे चले जाते हो। जो भी बोलना माइक में बोलने का है। ઓમ આમાં કહે છે કે અધર્માસ્તિકાયને લીધે સિદ્ધ સ્થિર છે, પણ એવું નહોતું કે એનું ઉર્ધ્વગમન છે ધર્માસ્તિકાયને લીધે, પણ પછી ત્યાં તનુવાત નથી, ત્યાં પછી ધર્માસ્તિકાય નથી અલોક આકાશમાં, એટલે ગતિ નથી કરતા અધર્માસ્તિકાયનો એમાં परंतु કઈ રોલ? वहां पर अब वो रुके हुए हैं, कोई गति कर रहा है और वहां पर उसको रुकना है, तो ये निमित्त होगा अधर्मास्तिकाय। अगर वहां अधर्मास्तिकाय न हो तो वो वहां रुके ही नहीं। वो जो रुके हैं आगे इसलिए नहीं जा रहा है अलोक में कि वहां धर्मास्तिकाय नहीं है, वहां इसलिए रुका हुआ है कि वहां अधर्मास्तिकाय। समझ में आ रही बात? तो इच्छा के बिना भी उनकी इच्छा रुकने की नहीं है, परंतु उनको रुकना पड़ रहा है, तो उसमें हेल्प। अब मछली अपनी इच्छा से इधर उधर जाए कि अनिच्छा से इधर उधर जाए, पर पानी उसमें निमित्त होगा। समझ में आ रहा है? कोई किसी मछली को इधर से उधर नहीं जाना है, परंतु कोई उसको फेंक देता है तो पानी में बेचारी लुढ़कती, तो उसमें भी पानी उसको हेल्प करेगा कि नहीं? पानी उसको हेल्प कर ही रहा है। तो इच्छा अनिच्छा से कुछ नहीं, कि सिद्धों को ऊपर जाना नहीं है तो स्थिर हो गए, तो इसमें अधर्मास्तिकाय का रोल है। आपकी इच्छा हो कि ना हो, आप गति करते हुए रुके हो तो वहां अधर्मास्तिकाय है, इसलिए रुके हो। और आप गति कर रहे हो तो इसलिए गति कर रहे हो कि आप धर्मास्तिकाय है, इसलिए गति कर। तो जो स्थिर पदार्थ गतिशील होना चाहता है तो धर्मास्तिकाय, और गतिशील पदार्थ स्थिर होना चाहता है तो वहां अधर्मास्तिकाय। ऐसे जो गति ही कर रहे हैं उनमें तो कोई किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। अनादिकाल से जो गतिशीली हैं उसमें धर्मास्तिकाय का कोई रोल नहीं है, परंतु जो स्थिर हैं और गति कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ऐसे ये इसका काम है। अभी अनादिकाल से कौन सी चीज है वो गति ही कर रही है? बताओ। बताओ। बहुत सी चीजें जो अनादिकाल से गति ही कर रही है, गति के अतिरिक्त तो उनका कोई કાળ सूर्य चंद्र के विमान वगैरह ये, और वो गति ही कर रहे हैं। और वो कब से गति, ऐसा नहीं कि पहले रुके थे और फिर गति कर रहे हैं, गति कर रहे हैं,
जो गति कर रहे हैं उसमें तो धर्मास्तिका का कोई रोल नहीं, क्योंकि वो पहले से ही गतिशील है। ऐसा समझ, थोड़ू सूक्ष्म छे, લોકમય है। धर्मास्तिका है, परंतु धर्मास्तिका किसको हेल्प है? जो स्थिर है और गति करना चाहता है। समझ में आ रहा है? जो स्थिर है और वो गति करना चाहता है, उसकी गति में ऊपर, वो तो गतिशील है अनादिकाल से, उसमें उसका कोई, और जो स्थिर है अधर्मास्तिका है, उनमें उसका कोई रोल पहले से ही स्थिर है, उसमें उसका कोई रोल नहीं। ऐसे दोनों तत्वों के बारे में उदास निमित्त कहते हैं ना, धर्मास्तिका अधर्मास्तिका उदासी निमित्त है। हाँ, निमित्त का मतलब उदासीन ही होता है, समझना। प्रेरक निमित्त तो समझा दिया ना, प्रेरक निमित्त क्या होता है, कल बहुत बात हुई थी। प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त को स्पष्ट कौन करेगा? प्रेरक निमित्त का मतलब ऐसा होता है कि उसकी ऐसी इच्छा है कि इसमें ऐसा हो, और उसके अगर ऐसा हो जाता है तो वो प्रेरक निमित्त कहलाता। तो ये भगवान की प्रतिमा वो प्रेरक निमित्त है कि उदासीन निमित्त है? क्योंकि इनकी कोई इच्छा नहीं है ऐसा। कुछ भी बोलना, माइक पे बोलना, माइक के बिना नहीं बोलना। એટલે એવું થયું ને કે જીવ પદાર્થ જ પ્રેરક નિમિત્ત हाँ, બની શકે। प्रेरक निमित्त हमेशा जीव होगा, और कौन सा जीव होगा? संसारी जीव होगा। जिसके मोहनीय कर्म बाकी है वो जीव ही प्रेरक निमित्त हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर इच्छा होगी कि इसका ऐसा हो जाए। इसलिए गुरु प्रेरक निमित्त है और भगवान उदासीन निमित्त, क्योंकि गुरु संसारी है, उसके अंदर ऐसा होता है कि शिष्य का कल्याण हो जाए। तो प्रेरक निमित्त हमेशा दोषी है और उदासीन निमित्त हमेशा निर्दोष है। जो हम कहते हैं ना, निमित्त निर्दोष छे, तो किस निमित्त को कह रहे पता है? उदासीन निमित्त की अपेक्षा से। पर प्रेरक निमित्त दोषी है, किसका? सामने वाला का नहीं, खुद का। उसको कर्म बंध होगा। प्रेरक निमित्त को कर्म बंध होगा, पर दूसरे के कर्म बंध में वो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो उसके उपादान से हो रहा है। यहां तो उसने इच्छा की कि इसका कल्याण हो जाए, तो इच्छा करने का फल क्या है? कर्म बंध। वो सामने वाले को होगा कि उसको होगा? उसको होगा, तो वो दोष कर रहा है, इसलिए निमित्त दोषी। सामने वाला का नहीं, अपना दोषी। इसलिए सामने वाले की अपेक्षा से तो निमित्त उदासीन हो के प्रेरक हो, निर्दोषी है। परंतु यहां स्व की अपेक्षा जो प्रेरक निमित्त है वो दोषी। क्यों दोषी है? क्योंकि उसने ऐसी इच्छा की कि कल्याण हो जाए, और उसका शुभ कर्म का बंध उसको होता है, अथवा अशुभ इच्छा की तो अशुभ कर्म का बंध उसको होगा, जो भी जैसा होता है। इसलिए वो दोषपूर्ण है। पर ये निमित्त तो बेचारे सर्वथा निर्दोष हैं, जिन प्रतिमा हो अथवा कोई भी उद्गल वगैरह, तो हमेशा निर्दोष है। कर्म हमेशा निर्दोष, उनको बेचारे कुछ करते ही नहीं। ऐसे निर्दोषों को दोष देना वो भारी दोष कहलाता। निर्दोष लोगों को अपन दोष दे देते हैं। इन्होंने किया ही क्या बताओ? जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति, हम उनको दोष दे देते हैं। हम किसी को अभी अपनी आवाज बराबर नहीं निकल रही हो, हम माइक को दोष देते, ये खराब है। भाई तुम्हारी बोलने की इच्छा है ना, उससे प्रॉब्लम है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम इच्छा करते हो, इसकी तो विचार ये तो जानता थोड़ी है कि तुम बोलना चाहते हो और मेरे को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं। वैसे आजकल विज्ञान ने पुद्गल को भी जीवित कर दिया है। वो तो अभी कहा ना, अभी सारी बातें तो ये की सारी।
इस संबंध में कोई प्रश्न? तो यह अधर्मास्तिका भी कैसा है? अमूर्तिक है। उसका कोई मूर्तिक मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। असंख्यात प्रदेशीय। कितने असंख्यात प्रदेश हैं इसमें? लोक प्रमाण। जितने लोक के प्रदेश है उतने असंख्यात प्रदेश। एक है मतलब ये एक ही पदार्थ है, अलग अलग नहीं है, सब जगह है। अखंड है, टुकड़े टुकड़े नहीं है, और लोक में सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह है। इसके बिना गतिशील जीव और पुद्गल स्थिर नहीं हो सकते, गति ही करते रहें। આખો લોક અસંખ્યાત પ્રદેશોથી છે. એ ધર્માસ્તિકાયના અસંખ્યાત પ્રદેશો આખા લોકમાં છે અને અધર્માસ્તિકાયના પણ અસંખ્યાત પ્રદેશો આખા લોકમાં છે. એટલે એક ક્ષેત્ર અવગાહે આ બંને દ્રવ્યોના પદાર્થો છે અને છતાં એ બંને સ્વતંત્ર છે. हाँ, એ કઈ રીતે સમજાય? दोनों अपने स्वभाव से स्वतंत्र है। એક જ ક્ષેત્રમાં છે. जैसे दूध और पानी, आत्मा और शरीर। आत्मा और शरीर एक ही जगह है और दोनों के स्वभाव अलग है। एक चेतन स्वभावी है, एक जड़ स्वभावी। उसी प्रकार से ये उसी जगह व्याप्त हैं जहाँ धर्मास्तिका है, पर एक का स्वभाव है गति में हेल्प करना, एक का स्वभाव है स्थिति में हेल्प करना। एक ही जगह दो भाई रहते हैं, राम और लक्ष्मण, दोनों का स्वभाव विपरीत। एक ही जगह रहते हैं, एक ही पिता की संतान है और सब सारा सारा लालन पालन भी एक प्रकार से हो रहा है, दोनों का स्वभाव अलग, इसलिए स्वतंत्र। ऐसे ये एक ही जगह रहते हैं तो भी ये स्वतंत्र है। उसमें तो षट द्रव्य, वो दो ही नहीं 6 द्रव्य एक जगह रहते हैं। उसी एक आकाश के प्रदेश पे 6 द्रव्य हैं, परंतु फिर भी उस सबका स्वभाव अलग है। 6 द्रव्य को कभी भी हम अलग नहीं कर सकते। किसी भी काल में ये 6 द्रव्य अलग द्रव्य से होते ही नहीं हैं कि एक को आपने अलग कर दिया। ऐसा किसी काल में नहीं कि 6 द्रव्य हमेशा मिले हुए ही रहेंगे। बस अपने अपने स्वभाव के कारण से वो अलग पहचाने जाते हैं। इसलिए तो ये अपन पढ़ाई कर रहे हैं कि इनके स्वभाव को जाने और स्वभाव को जान करके स्व को स्व जाने, पर को पर जाने और स्व को स्व में स्थिर कर दें। पर भी वहीं पर है, अलग नहीं करना है। हम इस शरीर में हैं तो आत्मा का अनुभव करने के लिए हम इस शरीर से हमको अलग होना पड़ेगा, तो किसी को आत्मा का अनुभव हो ही नहीं। ये शरीर जहां है वहीं रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं जो हूं वो मैं पहचान लूं तो स्व स्व की अनुभूति रह जाती है, शरीर वहीं है। और शरीर का ज्ञानपना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये शरीर है ऐसा अपने ज्ञान में आए तो इससे आत्मा के अनुभव में कोई व्यवधान नहीं है, नो प्रॉब्लम। अरिहंत भगवान को ज्ञान है कि नहीं कि ये शरीर है? ज्ञान है कि नहीं? अरिहंत भगवान का शरीर है कि नहीं? और उनका जो परमोदरिक शरीर है वो उनके ज्ञान में आ रहा है कि नहीं? तो उनके कोई ज्ञान में कोई विकल्प पैदा होता है, राग द्वेष पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर को शरीर रूप में जानते हैं। शरीर को शरीर रूप में जानने में कोई विकल्प नहीं है। शरीर को मैं हूं ऐसा जानने में मिथ्यात्व है, अथवा इस शरीर के प्रति अनुराग है तो अपने को विकल्प पैदा हो। तो मोह और राग ये विकल्प पैदा करे। बाकी किसी से जानने में कोई विकल्प होता तो हम षड द्रव्यों को जैसे हैं वैसे जाने। इसके लिए એટલે ક્ષેત્રભેદ નથી પણ પ્રદેશભેદ છે. प्रदेश भेद तो है। वास्तव में प्रदेश भी किसके माने जाते हैं पता है? आकाश के ही प्रदेश हैं।
अब ये द्रव्य तो आकाश के जितने प्रदेशों को घेरते हैं उसी का नाम प्रदेशत्व है। प्रदेश, वास्तव में प्रदेश मूलभूत इकाई किसकी है? हम कहते हैं प्रदेश, तो जगह को कहते हैं अपन प्रदेश। तो हम जैसे कहते हैं कि भाई इस पुस्तक के इतने प्रदेश हैं, कितने प्रदेश हैं इस पुस्तक के? पुद्गल परमाणु को मत समझो, अभी आकाश के प्रदेशों की अपेक्षा से समझो उसको कि ये कितने प्रदेश हैं इसके। तो ये पुस्तक जितना स्थान घेरती है उतने प्रदेश। अब वो जो स्थान है वो कौन सा द्रव्य है? आकाश। तो यहां पर आकाश के प्रदेशों को भी तो प्रदेश कहा जा रहा है। पर उसको किसने घेरा? पुस्तक ने घेरा। तो समझ में आ रही? ये सापेक्ष वस्तु है सारी सारी सब चीजें। तो हर एक वस्तु, क्योंकि ये वस्तु है, ये पुद्गल है, वास्तव में इसका मूल स्वभाव क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाली वस्तु है। ये वस्तु जितना स्थान घेरेगी उसको प्रदेशत्व कहते हैं। आकाश भी जितना स्थान घेरता है उसको भी उसका प्रदेशत्व है। और जीव एक अमूर्त वस्तु है जो अलग अलग प्रकार के क्वालिटीज, गुणों से बना हुआ है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य इत्यादि से बना हुआ है। ये जो पदार्थ है वो पदार्थ जितना आकाश के प्रदेश में व्याप्त होगा, व्यापेगा, वो उसका प्रदेशत्व। જેટલો પ્રદેશ રોક્યો છે એને જો પ્રદેશ કહીએ તો કાળ એક પ્રદેશી છે એને કઈ રીતે સમજાય? तो वो एक प्रदेशी है। તો એટલે એ વ્યાપ્ત નથી ક્યાંય એવું? नहीं, वो भी आएगा। આ અપેક્ષાએ કાળ એ તો આગળ આવશે। हाँ, एक प्रदेशी है। और एक पुद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी है, क्योंकि वो आकाश के एक ही प्रदेश को घेर। प्रदेश की व्याख्या आकाश को घेरने की अपेक्षा से है सब द्रव्यों में, और सब द्रव्य कुछ न कुछ आकाश घेरते हैं, इसलिए प्रदेशवान है वो सभी से। ऐसा समझ। ભૂતગલ તો અસંખ્યાત પ્રદેશી છે ને, પછી તો સ્કંદરૂપ नहीं, બને, ऐसा સ્કંદરૂપ नहीं બને। है। एक पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है। वास्तव में ये जो स्कंद हैं हाँ। वो संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी है। હા હા, પણ કાળમાં તો એવું બિલકુલ નથી। तो वो एक प्रदेशी है, वो हमेशा તો एक એટલે- प्रदेशी ही रहता है। એટલે અમુક ભાગમાં જ રે લોકાકાશમાં। हाँ, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु के रूप में वो है, स्वतंत्र रत्नों की राशि की जैसा। अभी उसी को पढ़ेंगे। એટલે દરેક આત્મા એના પણ અસંખ્યાત પ્રદેશો છે, અને જેટલા લોકના પ્રદેશો છે એટલા દરેક આત્માના પ્રદેશો છે, हाँ એટલા ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશો છે, હા. એટલા અધર્માસ્તિકાના પ્રદેશો हाँ છે। અને અધર્માસ્તિકાય અને ધર્માસ્તિકાયના બંનેના પ્રદેશો અમૂર્ત છે। આખું લોક એનાથી ભરાયેલો છે। हाँ એટલે ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ કોઈ ભેદ નથી એ બે कोई भेद नहीं। द्रव्यों किसी का, में। षड द्रव्यों में किसी का भेद नहीं है। हाँ, लेकिन आत्मा में तो क्या है कि आत्मा तो जिधर है उसका संकोच विस्तारता गुण है, इसलिए वो शरीर प्रमाणी है, संसारी शरीर जीव। प्रमाण है, पर हाँ। वो शरीर जहां रहता है उस आकाश के साथ एक मेक है। उस आकाश में जो धर्मास्तिका है उसके साथ एक मेक है। उस आकाश में जो अधर्मास्तिका है उसके साथ एक मेक है। उस आकाश प्रदेश पर जितने कालाणु है उसके साथ एक मेक है। और उस आकाश प्रदेश पर जितने पुद्गल है उसके साथ एक मेक है पूरा। એમનું કહેવાનો આશય એવો હોઈ શકે કે ધર્માસ્તિકાય છે એ તો હર હંમેશ સંપૂર્ણ લોક વ્યાપ્ત છે, જ્યારે જીવ છે એ ક્યારેક શરીર સંકોચ વિસ્તારને કારણે શરીર પ્રમાણ પણ થાય છે, જ્યારે ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાયમાં એવું છે કે નહીં? उसके वो पूरे लोक के जैसा नहीं रहता है, पर संकोच हुआ तो इतना तो रहेगा ना वो। હા, પણ इतनी जगह रहेगा, वहां भी आकाश है कि नहीं? પણ ધર્માસ્તિકાય ને અધર્માસ્તિકાય તો ક્યારે આ રૂપે તો બને જ નહીં ને, શરીર જેમ वो तो नहीं बनते। સંકોચાય वो तो नहीं, એવું કે છે। वो तो नहीं। इसलिए सब जगह व्याप्त। इसलिए अपने को षड द्रव्यों को केवल उनके लक्षणों से पहचान सकते।
क्षेत्र से भिन्नता कर सकते, क्षेत्र भिन्नता है ही नहीं, स्वभाव भिन्नता ही षड द्रव्यों की है। क्षेत्र भिन्नता बिल्कुल नहीं है किसी की। सिद्ध की भी क्षेत्र भिन्नता, सिद्ध कहाँ विराजमान है? जहां सिद्ध विराजमान है वहां पुद्गल है कि नहीं, वहां आकाश है कि नहीं, वहां काल है कि नहीं, वहां धर्मास्तिका है कि नहीं, सब सारे वो सिद्ध एक में के उनके साथ, क्षेत्र भिन्नता है ही नहीं। इस हाँ, इसलिए प्रदेश भिन्नता कहीं नहीं है, स्वभाव भिन्नता ही है। प्रदेश तो सबके मिले हुए हैं सारे के सारे, प्रदेश भिन्नता नहीं है, क्षेत्र को प्रदेश को एक ही बात है। यहां हमेशा स्वभाव भिन्नता ही है, द्रव्य अपने अपने स्वभाव से अलग है। जीव का अलग अलग क्वालिटीज हैं, गुण हैं, पुद्गल के अलग अलग गुण हैं, धर्म अधर्म के अलग अलग, उसी से भिन्नता। આપણે ધર્માસ્તિકાએ આપણે કહ્યું કે ગતિશીલ હોય જીવ અથવા પૂતગલ, તો જીવ ગતિશીલ હોય એને ત્રસ્કાય કર્મ ને કનેક્શન છે, જેને ત્રસ્કાય નામ કર્મ હોય એને જ એ જ ગતિશીલ હોઈ શકે? ना ना, ऐसा नहीं। गतिशील तो स्थावर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप पत्थर इधर से उधर जाए नहीं जाते हैं, पत्थर इधर से उधर, आपके हाथ में माइक है, वो क्या है हाँ, तो सब ऐसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पांचों गतिशील हो सकते हैं। गति करना ये त्रस जीवों का लक्षण नहीं है। जिसमें त्रसत्व है वो त्रस जीवों का लक्षण, और वो बहुत डिटेल से आगे पढ़ा दिया गया है उसमें। त्रसत्व स्थावरत्व का लक्षण ऐसा नहीं है कि जो स्थिर होते हैं वो स्थावर और गति करते हैं वो त्रस, ऐसा उसका कोई लक्षण ये रूढ़ी से चल पड़ा है। बाकी जिसमें त्रसत्व है और त्रसत्व का लक्षण बताया, क्या बताया था? त्रस नाम कर्म का उदय, उससे क्या पता चलेगा? त्रसत्व है क्या, वो समझो पहले। सुख दुख और प्रतिकूलता में अपनी इच्छा से जो गति कर सकते हैं वो त्रस है। वो तो आपने वही कहा, वही तो मना कर रहे हैं, वो नहीं है। नहीं वही तो मना कर रहे हैं, मिछा क्योंकि वो नहीं है। देखो इसमें पुस्तक में लिखा, बहुत सुंदर उसको त्रसत्व और स्थावरत्व का वो जो है ना, उसमें देखो। इसलिए तो हम बार बार पढ़ने के लिए कहते हैं। देखो पृष्ठ संख्या 25 है, इसमें काय मार्गणा में आएगा कि आहार आदि संज्ञाओं की स्पष्ट रूप से बाह्य में अभिव्यक्ति की शक्ति का नाम त्रसत्व है, और ऐसी शक्ति जिसमें नहीं है वो स्थावरत्व है। अभी इसको समझो अच्छे से कि एक पत्थर है, अब वो उसमें वो आहार करता है कि नहीं, है ना? वो भी आहार, क्योंकि वो भी आहार करेगा, उसमें भी परिग्रह है, उसमें भी मैथुन संज्ञा है, ये सारी संज्ञाएं हैं उसमें, परंतु उसकी बाह्य में कोई अभिव्यक्ति आप इस पेड़ को भोजन करते हुए नहीं देखोगे। इसको भयभीत होते हुए आप उसको स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता है अपनी संज्ञाओं को, इसलिए वो स्थावर है। और इसलिए इनको अंगोपांग वाला शरीर नहीं होता है। जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय होता है उनके अंगोपांग वाला शरीर नहीं होता है, और बिना अंगोपांग वाला शरीर वो एकेंद्रिय जीवों का होता है। तो एकेंद्रियपना, अंगोपांग रहितपना और संज्ञाओं की अनभिव्यक्ति, ये तीनों एक साथ होते हैं। जिनके अंगोपांग वाला शरीर होगा वो ही स्पष्ट रूप से बाह्य अभिव्यक्त कर सकता है। उसका मुंह होगा तो मुंह से खाएगा, हाथ हिलाएगा, पैर हिलाएगा, जो भी जिसका भी हो उसका, परंतु इनके ऐसा हाथ पैर मुंह कुछ है ही नहीं,
इसलिए उनके अभिव्यक्ति का कोई अंगोपांग नहीं है, इसलिए ये स्थावर है। और त्रस्त जीवों के अभी अंगोपांग वाला शरीर होगा, एक से अधिक इंद्रिया होगी और अपनी संज्ञाओं को वो अभिव्यक्त कर सकता है। वो डरने के लिए वो भय के से भागेगा, ये नहीं भागेगा। एक इंद्रिय जीव भागेगा नहीं। तो ये त्रसत्व और स्थावरत्व की परिभाषा। जब तक आप मूल वस्तु समझ में नहीं आएगी तब तक उसका स्वरूप समझ में नहीं आएगा, ब्रह्म में ही बने रहते। इसलिए भागते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो नहीं। जो अपनी संज्ञाओं की अभिव्यक्ति करने में समर्थ है वो त्रस है, और जो अभिव्यक्ति करने में समर्थ नहीं है वो स्थावर है। ये अव्यभिचारी व्याख्याएं हैं इसकी, बाकी सब रूढ़ी से चल रही है। क्योंकि आप ऐसा कहो कि जो एक जगह स्थिर रहे वो स्थावर, तो पानी बहता ही रहता है, अग्नि बहती ही रहती है, वायु बहती ही रहती है, उसको क्या मानोगे? त्रस मानोगे? उसको त्रस नहीं कह सकते, और उनको स्थावर ही कहा है। फिर भी इस प्रकार से ये उसकी व्याख्या है। आगे, जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के अतिरिक्त श्री सर्वज्ञ देव द्वारा लोकालोक व्यापी आकाश नाम का पदार्थ देखा गया है। शेष समस्त द्रव्यों को स्थान देना इसका स्वभाव है। यह भी अमूर्त है, एक है, अखंड है और लोकालोक प्रमाण अनंत प्रदेशी है। जीवादि सभी द्रव्य इसी में स्थित हैं तथा यह स्वयं से ही स्थित है, कोई अन्य आधार नहीं। तो ये आकाश, आकाश का मतलब जो स्थान देने का काम करता है, स्थान देना जिसका लक्षण है, खाली जगह नहीं। बहुत से लोग आकाश को क्या मानते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब आकाश नहीं है। जो स्थान देना जिसका स्वभाव है, ऐसा द्रव्य गुण पर्याय से युक्त पदार्थ। अवकाश ही जिसका स्वभाव है, अवकाश का मतलब स्थान देना, सबको स्थान दे सकता है, तो उसको आकाश कहते हैं। शून्य और आकाश में क्या अंतर है? शून्य और आकाश में क्या? हाँ, शून्य अभाव है और आकाश सद्भाव है। आकाश सत्य है, शून्य असत है। तो ये सत्य है, तो सत्य को आकाश। એટલે બીજો શબ્દ એના માટે અવગાહના વાપર્યો છે કૃપાળુદેવે. हाँ, अवगाहना, आकाश, स्थान अवगाहना, આપવું, स्थान આપવું એને ये અવગાહના. सब एक अर्थवाचक है। तो ये सभी को स्थान दे सकता है, सबको। बाकी सब जीवों, सब बाकी पदार्थों में भी स्थान देने की शक्ति है, नहीं ऐसे नहीं। जीव भी स्थान दे सकता है, उद्गल भी एक दूसरे को स्थान देते हैं, परंतु आकाश में सबको स्थान देने का सामर्थ्य है, बाकी में सबको स्थान देने का सामर्थ्य नहीं। वो अपनी अपनी अमुक पसंद हो उसी को स्थान देते। आकाश है वो केवल अपनी पसंद वाले को स्थान नहीं જીવ देता। અને પૂતગલ સ્થાન આપે છે કેવી રીતે? जीव जहां अभी सिद्ध है उसी जगह और सिद्ध आ जाए तो वो स्थान देगा, उसी जगह और सिद्ध स्थान देगा। पुद्गल है, अब आपने दूध है उसमें शक्कर डालो तो वो घुल जाएगी, तो शक्कर को स्थान दे दिया। तो अपनी कैपेसिटी और अपनी पसंदगी के अनुसार वो स्थान देते हैं। अब वो दूध के अंदर कुछ और वस्तु ऐसी डाली जाए कि वो स्थान नहीं देगा उसको, उसमें घुलेगा मिलेगा। अब दूध को में घी डाल दिया, वो उसको स्थान नहीं दे सकता, ऊपर ऊपर ही रहेगा वो, घुलेगा मिलेगा नहीं, उसमें कैपेसिटी नहीं है शक्कर को देने का स्थान। જીવ જીવને જ સ્થાન આપી શકે, દ્રવ્ય પૂતગલ પૂતગલને સ્થાન આપી नहीं, जीव पुद्गल को भी देता है। इसमें क्या, जिस जगह आत्मा के प्रदेश हैं अपने, वहां अभी कर्म है कि नहीं, नौ कर्म है कि नहीं, सब है, स्थान दे ही रहा है।
उस आकाश में जहाँ जीव के प्रदेश हैं, अभी इस शरीर में हम जीव हैं कि नहीं, तो इस शरीर को हमने स्थान दिया कि नहीं, कर्मों को स्थान दिया कि नहीं, दिया क्या लिया, दिया કે लिया पर જીવ उस जगह पे है। જીવ સ્થાન દે છે એમ થોડું કહેવાય, એ બધા એક ક્ષેત્રમાં स्थान રહે देना છે। का मतलब ऐसा है कि वो उस जगह है હા, बस। हाँ। तो उस जगह है तो स्थान दिया, ऐसा ही कहा जा रहा है ना। આકાશ સ્થાન દે છે, हम्म। જીવ પૂતગલને સ્થાન દે છે। अवगाहन शक्ति, अवगाहना सब द्रव्यों में, केवल आकाश में, पर सबको स्थान देने का सामर्थ्य केवल आकाश में। અચ્છા, અવગાહના શક્તિ બધામાં છે। सब में, सब एक दूसरे को अवगाहित कर लेते। हाँ, पर सबकी अपनी अपनी लिमिट है और इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। अब अधर्मास्तिकाय है, धर्मास्तिकाय, तो जहां धर्मास्तिकाय है वहां पुद्गल जीव वगैरह है कि नहीं, तो उसने सबको स्थान दिया कि नहीं दिया। परंतु वास्तव में आप मूल में जाओगे ना, तो आकाश ही सब जगह व्याप्त है और स्थान देना उसी का लक्षण। अब मूल में जाओगे, परमार्थ से अवकाश का स्वभाव केवल आकाश में और किसी में नहीं। આ લોકાલોક અનંત પ્રદેશી છે એટલે કમ્બાઈન ને લોકાલોક અનંત પ્રદેશી છે हाँ, કે वास्तव में तो आकाश अखंड है, परंतु जितने आकाश में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल रहते हैं उसको अपन लोकाकाश कहते हैं। परंतु वो तो अखंड ही है, अलोक, और उसमें खंड खंड नहीं हुआ, केवल हमने अपनी सुविधा से बांट रखा उसको, वो अखंड। બાકીના દ્રવ્યો તો અસંખ્યાત પ્રદેશી છે ને આ લોકાલોક અનંત પ્રદેશી છે તો એ કઈ રીતે? आकाश अकेला ही अनंत प्रदेशी, क्यों? क्योंकि वो अलोक में भी तो है ना, अनंत है उसका विस्तार, बाकी लोक प्रमाणी है ये, और ये अलोक भी है, सारा का सारा अनंत विस्तार है, कोई अंत नहीं उसका, बाकी लोकाकाश प्रमाणी। पुद्गल को अनंत प्रदेशी कहा है, वो किस अपेक्षा से? तो वो स्कंद अनंत प्रदेश घेरता है। हाँ, पुद्गल को अनंत प्रदेशी का है। अनंत प्रदेश का मतलब लोकालोक प्रमाण अनंत होता है, तो अनंत प्रदेशी का इसका मतलब जो अनंत प्रदेशों को घेरे वो अनंत प्रदेशी। जीव को असंख्यात प्रदेशी का है, क्योंकि लोक में जितने हैं उसी को घेर सकता है। धर्मास्तिकाय को भी असंख्यात प्रदेशी का, अधर्मास्तिकाय को भी असंख्यात प्रदेशी का, परंतु पुद्गल को एक प्रदेशी भी है, संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी भी है। तो उसको संख्यात प्रदेशी तो समझ में आ गया, असंख्यात प्रदेशी भी समझ में आ गया, पर अनंत प्रदेशी क्यों कहा उसको? नहीं, स्कंद, तो स्कंद वो अनंत प्रदेश घेरता है, हो सकता है। हो सकता है, कैसे हो? वास्तव में हाँ, वहां उनके परमाणु की अपेक्षा से कि परमाणु अनंत है, और वो जो अनंत परमाणु हैं वो अगर एक एक प्रदेश पे चले जाएं तो वो आकाश के जितने अनंत प्रदेशों को घेर सकते। उस शक्ति की अपेक्षा से उसको, बाकी वो कभी अनंत प्रदेश नहीं घेरते हैं। इतना परमाणु कर्म वर्गणा है, उसमें कितने परमाणु हैं? अनंतानंत कर्म परमाणु, और वो एक एक आकाश प्रदेश पे स्थित हो जाएं तो ये अपना लोक कम पड़ जाएगा उसके लिए, उनको अलोक में जाना पड़ेगा। तो उस परमाणु की अपेक्षा से उनको अनंत प्रदेशी कहा है कि उनमें इतनी शक्ति है कि वो सारे आकाश को घेर सकते हैं। परंतु वो कितने आकाश में रहते हैं? तो जो लोक में जितना आकाश है उसी में रहते हैं। ये पुस्तक है, इसमें कितने प्रदेश हैं, कितने अणु हैं, परमाणु हैं? इस पुस्तक में कितने परमाणु हैं? अनंत अनंत परमाणु हैं, परंतु वो कितना स्थान कितना घेर रही है? पुस्तक केवल असंख्यात प्रदेश।
अनंतानंत पुद्गल स्कंद है ना, जिसमें अनंतानंत परमाणु है, वो आकाश के एक प्रदेश में भी समा सकता है। इसमें अनंतानंत अणु है, परमाणु है पुद्गल के, और वो आकाश के एक प्रदेश में समा सकता है। ऐसी उसकी विशिष्ट अवगाहन शक्ति पुद्गल की। આકાશનો એક પ્રદેશનું ડેફિનેશન એ નથી કે પરમાણુ हाँ, એક પરમાણુની જે एक size पुद्गल परमाणु जितना आकाश प्रदेश को घेरता है, जिसने आकाश को घेरता है, वो प्रदेश कहलाता है। इन परमाणुओं की ऐसा सामर्थ्य है कि इसकी अवगाहन शक्ति की एक परमाणु जितनी जगह में है, अगर ये परमाणु अपने स्वभाव से एक परमाणु जितनी जगह, सभी परमाणु उतनी जगह पे आ सकते, एक दूसरे में मिल जाते हैं। ઓકે, જેમ આપણે સિદ્ધ છે જીવ બધા हाँ, સાથે एक दूसरे में मिल जाते हैं। એટલે અનંત પરમાણુ એક પ્રદેશમાં अभी देखो, इसको एग्जाम्पल समझो। अभी कितनी लाइट जल रही है? 2-3 ट्यूब लाइट है, 4-5 लाइट है। अब इसमें, अब इसी स्वाध्याय हॉल में ना जल रही है, अब इसमें 4 लाइट और जोड़ दो तो इस स्वाध्याय हॉल में समा जाएगी। परंतु परमाणु प्रकाश बढ़ा के नहीं बढ़ा, पुद्गली है वो प्रकाश बढ़ा के नहीं बढ़ा, पर स्थान उतना ही। अब 100 लाइट कर दो इसमें, तो प्रकाश बढ़ा के नहीं बढ़ा, और प्रदेश इतना ही है। इसमें 1000 लाइट कर दो तो प्रकाश बढ़ता जाएगा, पुद्गल बढ़ता जाएगा, स्थान इतना कितना रहेगा। आप करोड़ों अब्जों लाइटों कर दो, यहां अनंत लाइट कर दो यहां पर, कितने, पर ये कमरा उन सबको समाने में समर्थ है। समझ में आ रहा है? पुद्गलों की ऐसी शक्ति है कि वो उस प्रकार से उनका परिणमन होता, तो एक परमाणु में अनंत परमाणु समा जाते हैं उसी एक आकाश प्रदेश में। ऐसे आकाश की अवगाहना है, और पुद्गलों का परिणमन भी उसी प्रकार का। ऐसा समझना, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ये जीव ही ऐसा है कि किसी को भी आने नहीं देता है। अगर ये स्वभाव समझ में आ जाए, आकाश के जैसा महापुरुष कैसे होते हैं? आकाश के जैसे उदार होते हैं। जब उदारता का उदाहरण देना होता है तो किसको दिया जाता है? महापुरुषों के हृदय का दिया जाता है। और उस हृदय को किसकी उपमा दी जाती है? आकाश की उपमा दी जाती है कि महापुरुषों का हृदय आकाश का जैसा उदार और निर्लेप है, उसमें सब आ जाते हैं। उनको कोई पसंद नापसंद, ये अच्छे अच्छे लोग ही आए ऐसा नहीं। इस कोबा आश्रम में सब अच्छे अच्छे ही आए, बुरा व्यक्ति तो आना ही नहीं चाहिए। क्या ऐसी भावना रहनी चाहिए अपनी? बुरे से बुरा, नीच से नीच व्यक्ति भी यहां आना चाहिए। अरे वो यहां नहीं आएगा तो कहां जाएगा? और उसको हम नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा? जगत तो वैसे भी बेचारा को नीच कह करके उसको और अधिक नीच कर दिया। तुम्हारे अंदर ये दोष है, तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, तुम्हारा ये है, तुम्हारी ये, ऐसा नीच बना बना बेचारा को आत्मविश्वास ही खत्म हो गया उसका। वो व्यक्ति किसी महापुरुष के पास जाएगा तो उसका वेलकम। यहां तो सब चलेंगे, टूटे फूटे सारे बर्तन यहां चलेंगे। हमको ऐसा नहीं है कि सब आप ठीक होकर के ही आओ, हम ठीक करेंगे ना। आप ठीक होकर के आओ तो यहां क्या काम है आपका? जो बर्तन सुधर गए हैं, अच्छे हो गए हैं, उनको यहां से निकल जाना चाहिए। उनका यहां कोई स्थान नहीं है। इसलिए एक गुरु के पास जब शिष्य उसके गुरु के जैसी समानता वाला हो जाता है तो गुरु क्या करता है पता है? अब आप जाओ, अब आपका यहां काम नहीं है, अब दूसरों का कल्याण करो।
परंतु जिसकी योग्यता अभी नहीं है, दोष बाकी हैं, उनको अपने पास ही रखेंगे। अभी तुमको हमारे पास रहने की जरूरत है, और जब तुम उसके योग्य हो जाओगे चले जाओगे। ऐसे केवली भगवान कैसे हो कि समूह शरण में मुनिराज हैं, जब तक वो मुनि अवस्था में तब तक उनको भगवान शरण देते हैं, और जिस मुनि को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया अब वो समूह शरण में नहीं रहेगा, अब उनकी अलग से गंधकुटी होगी, अब आप विहार करो। क्यों? क्योंकि अब आप हमारे जैसे हो गए, हमारे जैसे हो गए, अब आपका कोई स्थान नहीं है। यहां तो जो हमारे से नीचे है वो रहेगा, क्योंकि उसको हमारी जरूरत है, इसलिए नीच को ही स्थान दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? सारी सारी ऊंच नीच सबको यहां पर स्थान दिया जाता है। ये तो एक અપેક્ષાકૃત વ્યવહારિક છે. વાત, જે વ્યવહારિક યોગ્ય વાત. નથી હોતા એને આપણે રજા પણ આપવી પડે છે, એટલે બધું વ્યવહારકૃત અપેક્ષિતકૃત છે. અપેક્ષા આપણે તો બી શબ્દ- એવો જ પગલાં ભરતા હોય છીએ અપેક્ષા કે તો શબ્દ ચલો है। આપણે એમને બોલાવીને કહીએ કે હવે તમે અહીંયા નહીં રહી શકો. ये क्या है कि આ हमारी બધી જ વાત અપેક્ષા. हाँ तो इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपन कहते, पर वो क्या है, हमारी उदारता का अभाव। समझ में आ रही है? क्योंकि हमारे हमारे अंदर वो सब समझ रहे हैं, आपकी बात नहीं समझ रहे ऐसा थोड़ी है, सब समझ। यहाँ सिद्धांत की बात हो रही है कि महापुरुष कैसे होते हैं। यहाँ अपने संस्था को क्यों लाते हो आप इसमें? ये व्यवहारिक बातें। यहां तो ये कह रहे हैं कि किसी गुरु के पास कोई शिष्य रह रहा है, तो वो कैसा भी है, उस शिष्य को वो जब तक योग्य नहीं हो जाए तब तक वो अपने पास, परंतु अगर गुरु की सहन शक्ति खत्म पड़ जाएगी ना, वो भेज देंगे। जब अपनी सहन शक्ति से बाहर, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सहन शक्ति होती है ना, अब हम यहां कब तक किसी व्यक्ति को रखेंगे? जब तक अपन उसको सहन कर सके। फिर उसकी अनुशासनहीनता वगैरह ये इतना बढ़ जाए कि वो दूसरों को बहुत डिस्टर्ब करने लगे, फिर अपनी सहन शक्ति से बाहर हो जाएगा। जब हमारी सहन शक्ति से बाहर हो जाएगा तो हम उसको बाहर भेज देते। तो बाहर भेजने में मूल कारण क्या रहा पता है? हमारी सहन शक्ति का। अब आप केवली भगवान के पास देखो, उनके ज्ञान में दुष्ट भी हैं, सब है कि नहीं? वो कभी अपने ज्ञान में आने से रोकते? उनकी सहन शक्ति कम पड़ती है? कम नहीं पड़ती है, इसलिए वो आकाश की तरफ उदार है। हमारी सहन शक्ति का एक कैपेसिटी, सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से आगे हम जा सकते हैं। ऐसा सबको कहते ऐसे ऐसे समझ। ऐसा कहते गुरु हजारों माँ के समान उदार है, और भगवान तो अनंत माँ का देते, इतनी विशालता है कि सबको। मूल वस्तु में क्या है कि जब तक हमको ज्ञान स्वभाव समझ में नहीं आएगा ना, तब तक ये वस्तु हमको कभी समझ में ही नहीं आएगी। कोई भी व्यक्ति ज्ञान में स्थान दे रहा है। यहां हम कहते हैं हमारा कोबा माँ તમારા માટે स्थान છે, हम कौन सा स्थान की बात, किस स्थान की बात कर रहे हैं अपन? क्या हम इस भौतिक स्थान की बात कर रहे हैं? वो तो यहां का है, वो तो भूमि है एक प्रकार की। हमने इसको स्वीकार किया है, मतलब हम अपने हृदय में, हम ज्ञान में स्वीकार कर रहे हैं, और ज्ञान में कहां जगह कम पड़ रही है? ज्ञान में तो आप वो जैसा है वैसा स्वीकार करो, स्वीकार है। किसी गुरु के पास कोई शिष्य नहीं है अभी, पर वो बाहर है, उनके पास तो है ही नहीं, तो भी वो गुरु उसको शिष्य के रूप में स्थान दे रहे कि नहीं दे रहे? कहां दे रहे? अपने हृदय में दे रहे। ज्ञान में, यहां सबको ज्ञान में ही स्थान देना है। कि हम उसका प्रतिकार करते, वो अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब हम उसको ज्ञान में स्थान नहीं देते। केवली भगवान का स्वरूप ऐसे समझ, वो इस लोकालोक के सभी पदार्थों को अपने ज्ञान में स्थान। और जब हम केवल अपने आप को ज्ञान स्वभावी समझेंगे ना, किसी के प्रति कुछ भी आपका द्वेष नहीं होगा। कोई भी रहे,
आपका निंदा करने वाला हमेशा आपके पास रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको उसको केवल जानना ही तो है, करना क्या है। पर हम अपने ज्ञान स्वभाव से च्युत होते हैं, तो ही होता है ये गलत है, ये बराबर नहीं है। हम सापेक्ष सोच रखते हैं, तो हम समाज के धरातल पे सोचेंगे, संस्था के धरातल पे सोचेंगे, व्यक्ति के धरातल पे सोचेंगे, मनुष्यता के धरातल पे सोचेंगे, नीति नियमों के बारे में व्यवहार के धरातल पे सोचेंगे, तभी हम ये भेदभाव कर सकेंगे कि ये योग्य है, ये अयोग्य है। परंतु जब आप चैतन्य स्वभाव की अपेक्षा से सोचोगे, यहां उस अपेक्षा से न कोई योग्य है न कोई अयोग्य है, वो केवल हमारे ज्ञान का विषय बस। और इसी ज्ञान से समाधि प्राप्त, इसलिए तो साधु पुरुष जहां मुनिराज बैठे हैं, उस गुफा में शेर भी आए, उस गुफा में हाथी भी आए, उस गुफा में सांप भी आए, कोई नहीं, क्योंकि वो अपने आप को ज्ञान स्वभावी मानना, यही तो स्थान देना है। हमारे ज्ञान में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जानेंगे उसको, जैसा है वैसा जानेंगे उसको, पर हम यही तो नहीं करते, अच्छा बुरा कर लेते हैं, वही अज्ञान से अथवा राग से। जितना राग अभी बाकी है ना, अभी वो क्या है, इस संस्था में कोई व्यक्ति अहितकारी आ गया, जो संस्था का अहित करता है उसका, तो हम अपने हृदय से निकाल देंगे उसको, हमको वो पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमको संस्था से राग है। आपको एक वस्तु से राग होगा तो दूसरे से द्वेष हो गई, उससे अहित करने वाला। अब वो अपनी भूमिका में है, वो स्वीकार करना, परंतु किसी के प्रति राग होना तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। अगर हम उसको उपादेय मानेंगे, होना अलग बात है, हमको इस देश के प्रति राग है इसमें क्या, इस संस्था के प्रति राग है, परंतु वो उपादेय नहीं है। अगर आपको उसके प्रति राग है तो निश्चित रूप से उससे जो विरोध में होगा, उससे आपको द्वेष स्वाभाविक रूप से। जिसको भारत के प्रति राग है, स्वाभाविक रूप से उसको पाकिस्तान के प्रति द्वेष है। अब आप राग करोगे तो यह फल आपको भुगतना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। इसलिए कहें कि आ देह थी करवा योग्य कोई कार्य होए तो ते एक ज छे, कोई थी राग करवो नहीं, कोई थी द्वेष करो, और करेंगे तो उसका फल आपको निश्चित रूप से। ये सिद्धांत, ये दृष्टि रखें, और इसी दृष्टि से अनंत आनंद सिद्ध हुए हैं। इस दृष्टि से ठीक है, हम भूमिका के अनुसार हमारा कर्तव्य कर रहे हैं, हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, उसके प्रति अपनी जो भी भूमिका के अनुसार ये अपने हृदय में सुना, परंतु एक दिन तो समस्त संसार से राग, वो भी कम किया जाए। दृष्टि में तो वितरागता होनी ही चाहिए, तो अंदर के हमारी ग्रंथियां नहीं बंधेगी राग द्वेष। दृष्टि में वितरागता नहीं होगी तो हम व्यवहार के नाम से बंधते जाए, रागी द्वेषी। देखना रागी द्वेषी कैसे होते हैं। अभी कोई व्यक्ति है अपने संस्था के प्रति बहुत निष्ठावान वगैरह, यहां अपने को 5 लाख का दान देता है, और दूसरी जगह जाकर के उसने 50 लाख का दान दिया, हमारे भाव थोड़े कम हो जाएंगे। अरे यार, हमारे को इतना ही है, उसको ज्यादा। क्यों ऐसा? ये क्योंकि हम कहीं जुड़ गए, राग कर लिया तो हमको द्वेष। इसलिए तो मुनिपना सर्वसंग परित्याग से। इन राग द्वेषों से भी आपको छूटना है तो आपको ये भी छोड़ना पड़ेगा। एक स्थान छोड़ो, एक व्यक्ति छोड़ो, सब एक छोड़ो, एक से कभी बंधे न मत, अनंत रूप हो जाओ। ये वास्तविक मार्ग है, परंतु अभी हम जहां हैं वहां हम निष्ठा से, वो भी जरूरी है। पर ये सिद्धांत हमेशा बैक ऑफ माइंड में तो पूर्ण वितरागता,
बाकी जैसा व्यवहार जो करना पड़ता है वैसा आपने करना। इसलिए आकाश के स्वरूप को बारंबार चिंतन करना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तूलो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्गुण, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का फल। नौ नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय जय।